सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग प्रैक्टिकली सीखने के लिए हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज। इस सीरीज के कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हैं। यदि आपने वो देखे नहीं है तो उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो भी देख लीजिए। आज हम थोड़ा सा आगे जाके सीखने वाले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। फ्रेंड्स, यदि आपको प्रैक्टिकली ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको ऑप्शन चेन के बारे में पता होना काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ऑप्शन चेन देखने के लिए आपको जाना होता है वेबसाइट पे जिसका नाम है www.nseindia.com, राइट। इस वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो आपको इस तरीके से आपको एक होम पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको जाना है मार्केट डेटा में और मार्केट डेटा में आपको यहाँ नीचे दिखेगा ऑप्शन चेन, राइट। तो ऑप्शन चेन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आप आओगे इस पेज पे, इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन। यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग टैब दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको इक्विटी दिख रहा है, उसके बाद करेंसी दिख रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट दिख रहा है और उसके बाद कमोडिटीज दिख रहा है। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आ जाओगे इक्विटी स्टॉक पे या फिर करेंसी, इंटरेस्ट रेट या कमोडिटीज कहीं पे भी होगे तो आपको आना है इक्विटी स्टॉक पे। इक्विटी स्टॉक पे आने के बाद आपको नीचे दिखेगा ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स, राइट। तो डेरिवेटिव मार्केट में आता है ऑप्शन, इसीलिए यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव्स दिखा रहा है, क्योंकि जो डेरिवेटिव में अंडरलाइंग असेट होती है वो हमारी होगी स्टॉक या इंडेक्स और इसीलिए यहाँ पे इक्विटी दिखा रहा है। करेंसी में जाएंगे तो करेंसी डेरिवेटिव दिखाएगा, इंटरेस्ट रेट में जाएंगे तो इंटरेस्ट डेरिवेटिव दिखाएगा और कमोडिटीज में जाओगे तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स दिखाएगा। लेकिन हमें इक्विटी में करना है तो इसीलिए यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव हमने सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे इक्विटी स्टॉक को सिलेक्ट किया है। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको निफ्टी दिखेगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी या बैंक निफ्टी या मिड कैप निफ्टी ऐसे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। उसके बाजू में यहाँ और के सामने और आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखेगा, यहाँ सिलेक्ट सिंबल बोला है तो यहाँ पे आप कुछ सिंबल सिलेक्ट कर सकते हो। यानी इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल है उनके नाम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, राइट। काफ़ी सारे नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मारिको है या मारुति है या MCX है। तो कुछ नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इंडिया में, राइट। तो इसमें से कोई भी स्टॉक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको और दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो आप इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में से एक अंडरलाइंग असेट सिलेक्ट कर सकते हो या इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से एक अंडरलाइंग असेट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने निफ्टी किया तो मुझे यहाँ पे निफ्टी दिखाई देगा और निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है यानी करंट प्राइस कितना चालू है, जो भी करंट प्राइस चालू होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यदि मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया तो स्टॉक का जो भी करंट प्राइस होगा वो मुझे वहां पे दिखाई देगा। लेट्स से मैंने एशियन पेंट सिलेक्ट किया तो एशियन पेंट्स का जो भी स्पॉट प्राइस होता है यानी करंट मार्केट प्राइस होता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी तो मार्केट बंद है इसीलिए जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है तो ये प्राइस हमेशा चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब ये था कि दोनों में से कोई भी एक अंडरलाइंग असेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो आप इंडेक्स कर लो, निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, बैंक निफ्टी या मिड कैप निफ्टी, या फिर आप कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर लो जिसका भी आपको ऑप्शन चेन दिखना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिर मैं एक बार यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट करता हूँ। तो पहला काम हमें करना है कि अंडरलाइंग असेट सिलेक्ट करनी है, तो हमने किया है निफ्टी यानी इंडेक्स, राइट। उसके बाद आपको यहाँ दिखाएगा एक्सपायरी डेट, राइट। तो एक्सपायरी डेट आपको काफ़ी सारी यहाँ पे एक्सपायरी डेट दिखाई देगी। एक्सपायरी डेट आपको कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में देख लेंगे। लेकिन अभी तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऑप्शन चेन में होता क्या क्या है, राइट। तो एक्सपायरी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है या फिर स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक बार एक्सपायरी सिलेक्ट करने के बाद आप स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ भी दिखाई देंगे या फिर आप नीचे जाके भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ देख सकते हो, राइट। और यदि आपने यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया और एक्सपायरी सिलेक्ट किया तो उसके बाद वहाँ एक अलग सा बॉक्स ओपन होगा और उसी स्ट्राइक का आपको पूरा डेटा दिखेगा। लेकिन आपको मैं पूरी ऑप्शन चेन दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है स्ट्राइक प्राइस, राइट।
तो उसके बाद आपको यदि फुल स्क्रीन पे देखना है तो बेस्ट व्यू पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और आपको कुछ डेटा चाहिए टेस्टिंग के लिए तो यहाँ से भी आप वो ले सकते हो, राइट। तो ऊपर आपको मोटा मोटा ये चीज़ें दिखाई देगी, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ रोज और कुछ कॉलम्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन, राइट। तो इसमें क्या क्या दिया होता है वो भी थोड़ा सा हम जूम आउट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 सेक्शन दिखेंगे। पहला सेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है कॉल, राइट, और राइट साइड में जाओगे तो आपको दिख रहा है पुट्स, राइट। तो यहाँ पे आपको कॉल्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपको पुट्स दिखाई दे रहे हैं, और दोनों के बीच में यहाँ पे आपको स्ट्राइक दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्ट्राइक कॉलम है, ये स्ट्राइक कॉलम दोनों के लिए कॉमन है। पुट्स के लिए भी यही स्ट्राइक कॉलम है और कॉल्स के लिए भी यही स्ट्राइक का कॉलम है। उसके बाद कॉल्स में भी आपको कुछ और कॉलम दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है OI, राइट। OI यानी ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उसका चेंज कितना था, बीड क्वांटिटी, बीड प्राइस, आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी, राइट। यही सेम कॉलम आपको पुट में भी दिखाई देंगे, बीड क्वांटिटी, बीड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस में चेंज कितना हुआ है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या थी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितनी थी, वॉल्यूम कितना था, ओपन इंटरेस्ट का चेंज कितना है और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कॉल और पुट में दोनों में भी आपको सेम कॉलम्स दिखाई देंगे, राइट। उसके बाद आपको डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। यहाँ पे आपको येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पे आपको येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर दिख रहा है और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर दिख रहा है। दोनों के बीच में ये स्ट्राइक प्राइस का एक कॉमन कॉलम दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन चेन है इसको डिटेल में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम एक एक चैप्टर को लेके ऑप्शन चेन कवर करने वाले हैं। तो पहले हम ये कवर करेंगे कि निफ्टी या स्टॉक्स यानी अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, उसके बाद एक्सपायरी क्या होती है, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वॉल्यूम, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, बीड प्राइस, आस्क प्राइस, बीड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, उसके बाद स्ट्राइक्स अलग अलग कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले कुछ वीडियोस में, क्योंकि ऑप्शन चेन समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ऑप्शन चेन का हर एक एस्पेक्ट समझना इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए कोई भी जल्दी हम नहीं करेंगे, पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे ऑप्शन चेन का, ताकि आपको ऑप्शन चेन परफेक्टली समझ में आनी चाहिए। जैसे एक बार आपको ऑप्शन चेन समझ में आ जाती है, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं, एक्सपायरी कैसे सिलेक्ट करनी है, कब ट्रेडिंग करनी है, कब ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, सब चीज़ें हम सीखेंगे। सो डोंट वरी। यहाँ तक यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।